कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक नोटिस है मेरे पास, जो नोटिस बीसीसी बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया है। अब ये नोटिस किसके लिए है, क्यों है, डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पैरामेडिकल बीटेक कोर्स करना चाहते हो, उसके नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, और ये कोर्स आप गवर्नमेंट कॉलेज में करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अब तक बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया जा रहा था, सारी नोटिफिकेशन ऑन टाइम दी जा रही थी, बट अब से आपका 2 स्टेट और जुड़ गया है, झारखंड और यूपी। अब से आपको झारखंड और यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स के लिए कैसे एडमिशन ले, नर्सिंग कोर्स के लिए कैसे एडमिशन ले, क्या प्रोसेस होता है, कब से स्टार्ट होता है, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो लोग चाहते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स करें या बीटेक पॉलिटेक्निक वगैरह करें गवर्नमेंट कॉलेज से। अब मैं आता हूँ इस नोटिस पे। ये नोटिस उन बच्चों के लिए है जो लोग डीसीईसी यानी पैरामेडिकल कोर्स में डिप्लोमा करने के लिए एग्जाम दिए थे। उनका एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। उसके साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन भी हो चुका है। लेकिन ये नोटिस फिर भी उन्हीं बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए कि एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस एडमिशन को रद्द कर दिया गया है। आपका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो एडमिशन हुआ था, उस एडमिशन को रद्द रद्द कर दिया गया है। अब फिर से दोबारा से आपका एडमिशन स्टार्ट होने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आप ये वीडियो टाइम पे देख रहे हैं, समय पे देख रहे हैं, यानी ये वीडियो आपको आज 19/12/2024 को रिकॉर्ड की जा रही है। अगर आप सही समय पे देख रहे हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप सही समय पे नहीं देख पाए, कॉलेज के इंतजार में रुके रहे कि कॉलेज मुझे फ़ोन करेगा कि मैं आपका एडमिशन कैंसल हो गया, दोबारा से एडमिशन करवाइए, तो हो सकता है आप देर हो जाओगे और उसके बाद फिर आपकी एडमिशन कैंसल हो जाएगी। फिर अगली साल आप 1 साल बर्बाद करके, यानी हुए एडमिशन कैंसल हो जाएँगे आपके, और फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप टीसीईसी यानी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन लिए थे, तो आप इस चीज़ से जो है अलर्ट हो जाइए और पूरी नोटिस को देखिए। दूसरी बात, अगर आप नहीं दिए थे एग्ज़ाम, आपकी एडमिशन नहीं हुई है, या फिर आपके कोई नॉन जिसको आप जानते हैं वो एग्ज़ाम दिए थे, जिनका एडमिशन हुआ था, तो आप उनको ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उनको बता सकते हैं कि ऐसे-ऐसे बात है। ठीक है? वैसे नोटिस में प्रॉपर लिखा गया कि कॉलेज आपको अपने साइड से फ़ोन करेगा कि आपका जो है एडमिशन रद्द हो गया है, आप वापस से दोबारा काउंसलिंग करके आप एडमिशन करवाइए। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल पाता इन्फॉर्मेशन तो आपको इस वीडियो से मिल। चलिए बात कर लेते हैं इस नोटिस के ऊपर। आप ये टाइमिंग देख रहे हैं, इस नोटिस का टाइमिंग देख लीजिए। ये नोटिस जो रिलीज किया गया है बोर्ड के साइड से 18/12/2024, यानी 18 तारीख 12वां महीना 2024 को रिलीज किया गया है। इस नोटिस में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, नामांकन रद्द करने के संबंधित अति आवश्यक सूचना। बहुत ज़रूरी सूचना है ये। जो नामांकन था आपका, वो रद्द हो गया है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग के आधार पर नामांकन हुआ था, एडमिशन हुआ था, वो रद्द कर दी गई है। ठीक है? रद्द करने की जो आपका रीज़न है, ये बताया गया है। आप इसमें देख सकते हैं रीज़न क्या है। उसके साथ-साथ जो एडमिशन हो गया था, जिसका सब कुछ हो गया था प्रॉपर, एडमिशन ही कैंसल हो गया, ऐसे समझिए आप। ठीक है? दूसरी बात, दोबारा से आप एडमिशन कैसे करवा पाएँगे? क्या होगा? कैसे करना होगा? तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को, इस नोटिस को एंड तक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जाएँगे, जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल था डीसीईसी पीएम वाले के लिए, जो इंटर लेवल पे किए थे उन लोगों के लिए ये नोटिस है। जो मैट्रिक लेवल पे था उनका तो एज इट इज चल रहा है, उनका एडमिशन हो गया, सब कन्फर्म है। सिर्फ और सिर्फ ये इंटर लेवल वालों के लिए है। तो वो जाएंगे ऑनलाइन काउंसलिंग वाले पोर्टल पे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग करवाया था, वो वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करेंगे, जो आपका आईडी वगैरह था सब कुछ डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद वो डाउनलोड करने के बाद आपको सब कुछ दिया जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम सब कुछ। उसके बाद आप वहाँ जा कर के कर सकते हैं। नामांकन के दौरान आपको करना क्या होगा, जब आप पेपर वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएँगे, तो अगर ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोगों का जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जो कुछ भी है, सब जमा हो गया है कॉलेज में, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, तो आप जा कर के जो है सो उस चीज़ को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो वहाँ से ला सकते हैं और फिर जा सकते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, जहाँ आपको बुलाया जाएगा। अभी दोबारा से जो काउंसलिंग हो रहा है, उस काउंसलिंग में आपको जहाँ बुलाया जाएगा, आप वहाँ, अगर आपके पास टाइम है तो पिछले कॉलेज में जहाँ आप एडमिशन लिए हैं वहाँ जाइए, वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट लेके आइए, सब कुछ लेके आइए, फिर जाइए।
या अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं जा पा रहे, तो आपके पास एडमिशन का जो पेमेंट स्लिप है वो लेकर के और उसके जो भी जीरोक्स है वो सारा कॉपी लेकर के जाइए, जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बोर्ड की तरफ से साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आपके पास जो एडमिशन का जो फी रिसिप्ट है उसको लेकर के जा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो भी आपका जो जीरोक्स कॉपी है सर्टिफिकेट वगैरह का वो लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में नहीं करना चाहते एडमिशन, या फिर आपको सही कॉलेज नहीं मिला है, आप चाहते कि कोई और कॉलेज मिले, तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप जो है सो काउंसलिंग में सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया कॉलेज और आप चाहते हैं कि हम सेकंड राउंड में भी जाए, यानी हमें फर्स्ट राउंड का कॉलेज नहीं चाहिए, हमें दूसरा कोई कॉलेज चाहिए, लेकिन हमें फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आप अपग्रेड करेंगे ही करेंगे, साथ ही उस सेंटर पे जाके जहां आप फर्स्ट राउंड में आपको बुलाया गया है वहां जाकर के आप अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे पेपर वगैरह। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो संस्था है उनको बोल दिया गया है, संस्था कोई दिक्कत नहीं करेगा आप सब लोगों को पेपर देने में, सब किसी भी चीज में, तो आप वहां जाकर के आसानी से ले सकते हैं। साथ ही जो सूचना आई है और जो एडमिशन रद्द हुआ है, मोबाइल नंबर पर देख रहे हैं आपको, जो कॉलेज के जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ था कॉलेज को साफ साफ नोटिस दिया गया कि मोबाइल नंबर पे नामांकन रद्द होने की सूचना संस्था की ओर से दिया जाएगा। अब आपको बुलाया कब जा रहा है, आप ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं। आप मनी रिसिप्ट यानी पेमेंट रिसिप्ट लेकर के जा सकते हैं, साथ ही आपको उस साइड से भी एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट दिया जाता है कॉलेज के साइड से एडमिशन के टाइम पे, तो आप वो लेकर के जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास अपने सर्टिफिकेट का जीरोक्स है तो वो भी लेकर के जा सकते हैं, और भी बेहतर होगा। तीसरा, अगर आपके पास टाइम है तो आप जाइए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आइए और उसके बाद भी जा सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपका जो है सो कब से कब तक चलने वाला है। तो जो आपका फर्स्ट राउंड आने वाला है, ठीक है, प्रोविजनल डेट पब्लिश 20/12/2024, यानी 20 तारीख को जो है सो आपका पहला आ जाएगा, और 20 से लेकर के डाउनलोड अलॉटमेंट 31 तक कर सकते हैं, 20 से 31 तक कर सकते हैं, 10 दिन का टाइम दिया गया है अप्रोक्स। उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है सो 5 दिन का टाइम दिया गया है। 26 से लेकर के 31 तक कर सकते हैं, ये इतना लंबा टाइम जनरली दिया नहीं जाता है, लेकिन बोर्ड की तरफ से नामांकन रद्द हुआ है ताकि सभी बच्चों को सूचना मिल जाए, सभी बच्चे इस चीज को जान पाए कि उनका एडमिशन रद्द हो गया है, तो इस वजह से इतना लंबा समय दिया गया है। साथ ही आप यहाँ पे सेकंड राउंड का भी देख सकते हैं, जो कुछ भी है कि कब आपका सेकंड राउंड आने वाला है, जनवरी में हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप डीसीसी का एग्जाम दिए थे, इंटर लेवल पे एडमिशन करवाए थे, तो आप इस चीज से अलर्ट हो जाइए, और ये सूचना, ये नोटिस प्रॉपर गवर्नमेंट के साइड से है, बीसीसी बोर्ड के साइड से, इसमें कोई फेक नोटिस नहीं है। ठीक है, आप जाकर के वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर अगर आपके पास कॉलेज का जो पिछला कॉलेज है उसका नंबर है, उसके ऑफिस का नंबर है, तब वहाँ फोन करके पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप डीसीसी बोर्ड से नहीं है, मतलब डीसीसी से पैरामेडिकल डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप नहीं है उस चीज के लिए, तो आप क्या करें, आप अपने दोस्त को, जिनको जानते हैं, जो लोग एडमिशन लिए थे डिप्लोमा करने के लिए इंटर लेवल पे, उनको आप कह सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, प्लीज उनकी हेल्प करिए, क्योंकि कई बार बच्चे एडमिशन करवाने के बाद इतना फ्री हो जाते हैं कि उनको लगता है एक ही बार में जब सेशन होगा तब जाएंगे, सारी नोटिस, क्योंकि यहाँ सेकंड राउंड भी आ गया। अगर फर्स्ट राउंड की बात होती तो सबको पता होता कि एडमिशन कैंसिल होने वाला है और हो गया है, लेकिन यहाँ सेकंड राउंड होने के बाद कुछ दिन बीत भी चुके हैं, इसके बाद ये रद्द हो रहा है, तो शायद ही सारे बच्चों को पता चलेगा। आप उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिले और आगे जाकर के आप इस चीज में जो है सो एडमिशन लेने वाले हैं, यानी पैरामेडिकल बीटेक वगैरह में गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको बिहार, यूपी एंड झारखंड, इस तीनों स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स में बीटेक में कैसे एडमिशन ले, कब से प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी रहता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। बाकी अगर आप ऑलरेडी, यस, वन मोर थिंग, अगर आप ऑलरेडी कहीं बीआरआईटी और डीआरआईटी कर रहे हैं, यानी रेडियो में डिप्लोमा कर रहे हैं, रेडियो में डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो मेरा एक और चैनल है, उसको आप जो है सो जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक्सरे पोजिशनिंग, एमआरआई, सीटी स्कैन का जो शॉर्ट नोट्स होता है उसके बारे में बताया जाता है, उसके मशीन्स के बारे में बताए जाते हैं, रेडियो फिजिक्स का बुक
प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करके, नोट्स प्रोवाइड करके, सब कुछ करके बताया जाता है। आप वहाँ जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, अगर आप बीआरआर और डीआरआईटी से। ऑफ कोर्स आप सब लोगों में से एडमिशन लेने वाले बहुत लोग डीआरआईटी में एडमिशन लेंगे, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।